I have known Mr. Mukesh Sharma for the last 15 to 20 years, and the one word which defines him correctly is called joie de vivre. He's always full of life and exuberant and always willing to help you and jostling and having fun. So I think this new YouTube channel which he has started, where he's sharing with us stories every time to connect with his audience, is a lovely opportunity to build bridges with him all over again in these tough times of COVID. So let's move on to the next story. एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन कहानियों का अनोखा अंदाज चैनल की ओर से। आज सुनते हैं कहानी डाइनिंग इन द डार्क। एक बार सिंगापुर की एक संस्था ने मुझे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया। संस्था नेत्रहीनों के लिए फंड्स एकत्रित कर रही थी। उस भोज में करीब 30 लोग शामिल हुए। एक नेत्रहीन लड़की और 2 नेत्रहीन लड़के उस रेस्टोरेंट में प्रवेश करने से पूर्व निर्देश देने के लिए हमारे पास आए। उन्होंने सबसे पहले हमें भोजन करने के लिए टिप्स दिए। नेत्रहीन लड़की ने कहा, जब आप अपनी मेज पर बैठेंगे तो चीजें इस प्रकार से रखी जाएंगी। विजुलाइज कीजिए कि आपके पकवान की प्लेट एक घड़ी है, जिसकी सुई के 3 बजे के स्थान पर आपके लिए एक चम्मच रखा होगा, 9 बजे के स्थान पर एक कांटा, 12 बजे के स्थान पर छुरी और 2 बजे पर ग्लास और फाइनली 6 बजे पेपर नैपकिन। इसके अलावा हम आपके पास जग लेकर आएंगे। जग में पानी होगा और घुमावदार जग में ऑरेंज जूस। अपने हाथों से जग की पहचान करने के बाद जब अपने ग्लास में पानी या जूस आप डालेंगे तो ख्याल रहे आपकी उंगली ग्लास के अंदर हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ग्लास कब भरने वाला है। जब उस लड़की ने पूछा कि आप लोग सारे निर्देश अच्छी तरह समझ गए, तो सभी ने हाँ कहा, लेकिन हर कोई उलझन में था और उसके बताए निर्देशों को याद करने की कोशिश कर रहा था। जब हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो वहां घुप अंधेरा था। सारी लाइट्स ऑफ थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हमारी मदद के लिए उस अंधकार में वो नेत्रहीन लोग हमारा हाथ पकड़कर हमें शाकाहारी या मांसाहारी अलग अलग स्थानों पर बैठा रहे थे। ये एक विरोधाभास सही तो था, जब हमारी आंखें होते हुए भी हम नेत्रहीनों की मदद से वहां पर अपना काम कर रहे थे। पूरी तरह से गुप अंधेरे में, जहां हम कुछ भी नहीं देख सकते थे, विभिन्न स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। 3 नेत्रहीन लोगों ने, उनकी टीम ने, हमने 5 कोर्स डिनर किया। वेलकम ड्रिंक, एपेटाइजर्स, स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेजर्ट। आश्चर्य की बात यह थी कि नेत्रहीन होने के बावजूद वो तीनों शाकाहारी या मांसाहारी लोगों को बिना किसी कंफ्यूजन के अलग अलग भोजन भी परोस रहे थे। हमें इतनी अच्छी तरह से होस्ट किया गया था कि हमें सेवा के बीच इंतजार करना ही नहीं पड़ा। जैसे ही हम एक डिश खत्म करते, बिना किसी विलंब के अगली डिश हमारे पास आ जाती। अंधेरे में भोजन के लगभग 1.5 घंटे के बाद उस नेत्रहीन लड़की ने पूछा, क्या सभी ने भोजन कर लिया है? पुष्टि के बाद उसने डाइनिंग हॉल की लाइट्स ऑन कर दी। हमने आंखों में आंसू लेकर डाइनिंग रूम छोड़ दिया। हम लोग इस डिनर के नेत्रहीन साक्षी थे। हमें एहसास हुआ कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए हमें ईश्वर ने कितनी सुंदर आंखें दी हैं। हमने महसूस किया कि नेत्रहीन जीवन कितना कठिन है। हमने ये भी महसूस किया कि बिना कुछ देखे बस 2 घंटे के लिए हम कितने असहज और असहाय हो गए थे। हमें एहसास हुआ कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, जो हमें जीवन में ऐसी साधारण चीजों को हम महत्व नहीं देते जो हमारे पास हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हम भागते हैं। उम्मीद है कहानी ने आपके मन की आंखें खोल दी होंगी। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हो सके तो मृत्यु उपरांत अपने नेत्र जरूर दान कीजिएगा। आंखें हैं तो जहान है। अगली बार एक और अनोखी कहानी। Blindness is a very common problem in developing countries, and the commonest cause for blindness is cataract and corneal related blindness. India has more than a crore of corneal blind cases, which occurs due to corneal ulcer or injury to the cornea. This disease can be eminently treated by transplanting the cornea, which is recovered from a person who donates his eyes after death. So if we donate both eyes of one person, we can save 4 eyes of corneal blindness, because a single eye can be used for 2 patients.
So please donate your eyes and prevent blindness. Thank you.